हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट में हम बताएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला पॉइंट बताएंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसके बाद बताएंगे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसके बाद हो जाएगा सेक्शन फार्मूला में एक्सटर्नली डिवाइडेड, इंटरनली डिवाइडेड। इसके बाद बताएंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगर 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद बताएंगे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स का वो कोलिनियर है कि नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम 2 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, और आप लोगों को बोले थे कि कमेंट में इसका आंसर देना है, लेकिन किसी ने भी इस सवाल को बना करके आंसर नहीं दिया। 1-2 आंसर आया था बस, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आया है। तो ठीक है, इस सवाल को पहले बनाएंगे, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, और जितना पॉइंट हम बताएं उतना पॉइंट का आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये बोर्ड पे जो सवाल है, यही सवाल हम पिछले लेक्चर में दिए थे, बनाने के लिए स्टूडेंट्स का होमवर्क था, ठीक है। इसको पहले बनाते हैं, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला सवाल ये दिए थे, और ये सवाल जो है एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। 2 का पावर n है प्लस 2 का पावर n माइनस 1 है, इसको हम 2 का पावर n गुने 2 का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर जुट जाता है। तो इसको जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। इसके बाद यहाँ 2 का पावर n गुने 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, 2 का पावर 1, तभी तो n प्लस 1 यहाँ आया, माइनस 2 का पावर n। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 का पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ 2 का पावर माइनस 1 बच जाएगा। फिर यहाँ भी कॉमन ले लेंगे 2 का पावर n, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का पावर माइनस 1 जो होता है आपका 1/2 होता है, ये हो जाएगा 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था, और मुझे उम्मीद था कि इस सवाल को बना करके आंसर जरूर देंगे स्टूडेंट्स, लेकिन लगता है ये वीडियो ज़्यादा जगह पहुंचा ही नहीं, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सवाल को कैसे बनाते हैं, इस सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 9 का पावर n है, तो इसको हम 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, और ये पावर n है तो ये 2n हो गया, इंटू 3 का स्क्वायर क्रॉस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 का पावर n बच जाएगा, ठीक है। माइनस 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, और वो 3 जो है n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3n हो जाएगा। अब नीचे में क्या हो जाएगा आपका 3 का पावर 3m क्रॉस 2 का पावर 3 है, तो इसको 8 लिख सकते हैं, 1 इसको 3 का 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 का पावर अब नीचे तक वीडियो आ रहा है कि नहीं, फिर भी लिख देते हैं एक स्टेप, और 3 के पावर 2n और 3 का पावर n, इस दोनों को एक साथ करेंगे तो बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, 2n और n 3n हो जाएगा, 3 का पावर 3n, ठीक है, और क्रॉस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का पावर 3n अपॉन ये हो जाएगा आपका 3 का पावर 3m क्रॉस 8। अगर वीडियो नहीं दिख रहा होगा तो हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना है, इक्वल टू 1/3 का पावर 3, ठीक है। अगला स्टेप में देखिए 3 का पावर 3n यहाँ भी है, 3 का पावर 3n यहाँ भी है, तो इसमें से और इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो 3 का पावर 3n कॉमन लेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, और नीचे में क्या बच जाएगा आपका 3 का पावर 3m क्रॉस 8 इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले आइए, 3 का पावर माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया तो 8, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगला स्टेप में हम लिखेंगे 3 का पावर 3n, 3 का पावर 3m है, तो ये क्या हो जाएगा, जब डिवाइड में रहता है तो पावर घटता है, हो जाएगा 3 का पावर माइनस 3, बेस सेम है पावर इक्वल हो जाएगा, तो 3n माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 3, n 3 कॉमन लेंगे तो n माइनस m इज इक्वल टू माइनस 3, ये कट गया तो n माइनस m इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m माइनस n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो गया, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था, और ये सवाल जो है बहुत ही आसान भी था। इस सवाल को देख करके स्टूडेंट प्रयास नहीं किए होंगे, लेकिन अगर आप बनाते तो ये सवाल बन जाता। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना पॉइंट हम बताए हैं उतना पॉइंट का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लेना है। और डेली हम 1 या 2 सवाल आप लोग को होमवर्क के रूप में देंगे और आप लोग सही हो या गलत हो उस सवाल को बनाना है और बना करके कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि इससे हमको बहुत खुशी मिलेगा कि हम जो वर्क देते हैं उस वर्क को स्टूडेंट करता है, चाहे आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ये आपको जरूरी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला पॉइंट, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है इसलिए इसको आराम से देखना है, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कोई कॉमेडी नहीं देख रहे हैं कि इसको इंटरेस्ट ले लेंगे 2 मिनट में। ये स्टडी है तो स्टडी में थोड़ा वक्त लगता ही है। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच का दूरी कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानेंगे। ये जो वीडियो है ये क्लास 10th और जितने भी कंपटीशन का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो जनरल कंपटीशन का हो, ये सब के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हम जितना बताएंगे उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें कोई भी पॉइंट छूटने वाला है नहीं। ठीक है, तो बताते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, ये ए है, ये हो गया बी, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस कहेगा हमको निकालने के लिए, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कभी कभी इसको ऐसे लिख दिया जाता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, आप कोई भी एक याद रखिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे एक क्वेश्चन लेंगे ये 1 2 है और ये 3 4 है। ठीक है, और इसके बीच कहेगा हमको डिस्टेंस निकालिए, तो d इज इक्वल टू √x2, तो 3 माइनस x1 1 का स्क्वायर हो जाएगा और y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो जाएगा आपका √8 को 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी समझने का कोशिश करेंगे। अगर समझ में नहीं आता इस वीडियो को आप फिर से रीस्टार्ट करके देख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस अगर निकालना है, कोई पॉइंट का कहेगा कि एक पॉइंट है P, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है 3,4 है, तो आप बताइए कि ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो जब भी ओरिजिन का बात होगा तो मान लीजिए ये x है और ये y है, तो ओरिजिन पे x और y दोनों 0 ही होता है। अब कोई पॉइंट यहाँ है 3,4 और ये पॉइंट P है, तो इसका डिस्टेंस करेगा, तो उस स्थिति में मान लीजिए यहाँ है x, y है ये पॉइंट, तो इसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू √x² प्लस y²। ये जो फॉर्मूला आता है उसी फॉर्मूला से आता है x2 माइनस x1 करके। ठीक है, जैसे देखिए ये कैसे आता है बता ही देते हैं। अगर ये पॉइंट x, y है, ये पॉइंट x, y है, अगर हम कहेंगे आपका डिस्टेंस निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, x माइनस 0 यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √x² प्लस y²। तो यही आपका क्या है, फॉर्मूला है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो उस स्थिति में हमारा
ये फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे देखिए ये x और y की जगह पे अगर 3,4 रहता और हमको कहता निकालिए d निकालिए, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा आपका √25 = 5। कंसेप्ट क्लियर है। तो ओरिजिन से जब भी कहेगा केंद्र से, तो उस स्थिति में हम ऐसा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, d = √x² + y²। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेना है। आगे बताते हैं, 2 पॉइंट इसमें बताए हैं। अब बताते हैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है सेक्शन फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सेक्शन फॉर्मूला में 2 टाइप का सवाल आता है। एक होता है जो सेक्शन फॉर्मूला में डिवाइड करता रहता है इंटरनली, ठीक है, कोई लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है, और एक होता है जो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो पहले हम पहला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे इंटरनली डिवाइड्स। इंटरनली डिवाइड, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे देखिए कहेगा कि 2 पॉइंट है A और B, तो ये हो गया आपका x1, y1, ये हो गया आपका x2, y2, ठीक है। और बोल रहा है कि m/n में डिवाइड कर रहा है। m n जगह पे 3/4 या कोई डिजिट हो सकता है, तो ठीक है। तो इसका मतलब होता है डिवाइड करने का मतलब इधर कहीं डिवाइड कर रहा होगा, तो ये कोऑर्डिनेट आप निकाल के दिखाइए, उसका कहने का मतलब ये होता है। तो उस स्थिति में अगर इंटरनली ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि A और B के बीच में अंदर में डिवाइड कर रहा है, तो उस स्थिति में जो हम फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका x = mx2 + nx1। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, mx2 + nx1 अपॉन m + n, और y = होता है my2 + ny1 अपॉन m + n, ठीक है। यानी कि x और y ये कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल आपको बहुत बार पूछेगा। फिर ट्रेन आ गया, मेरा तो लगभग हर वीडियो में ट्रेन आता है ना। अब ये प्रकृति है, ऐसा तो है नहीं कि हम चांद पे जाके वीडियो बना रहे हैं, इसी वातावरण में बना रहे हैं, तो इस वातावरण का हर चीज आ जाएगा ना, थोड़ा बहुत आएगा, तो इसको इंजॉयमेंट की तरह लेना है और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए x = इतना, y = इतना है, तो ये एक्स्ट्रा इंटरनली डिवाइडेड का था। इसमें अगर एग्जांपल का हम बात करते कि जैसे ये 1 है, ये 2 है, और ये 5 है, 6 है, और यहाँ डिवाइड हो रहा है 3/2 में, ठीक है। तो उस स्थिति में आप इसको बना सकते हैं x = mx2, m हो गया, ये m हो गया, ये n हो गया, 3 × mx2, x2 तो ये है 5 + n x1, 1 अपॉन m + n, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 × 15 + 2 = 2 बटा 3 × 5, 15 × 2 = 17 बटा 5। अगर ये नहीं दिख रहा है तो हम बोल देते हैं 17 बटे 5 हो जाएगा। अगर y बराबर y कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो क्या लिखेंगे my2, यानी कि 3 × 6 + 2 × 2 अपॉन 3 + 2, तो ये हो जाएगा 6 × 18 + 2 × 4 बटे 5, 18 × 4 = 22 बटे 5। तो ये जो हो गया आपका 17 बटे 5 और 22 बटे 5, ये कोऑर्डिनेट आराम से हम निकाल देंगे। और जब कहेगा कि एक्सटर्नली डिवाइडेड, इसको राइट डाउन करना है और इसके बाद आगे बताते हैं। वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब एक्सटर्नली डिवाइडेड कर रहा है तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अगर सेकेंड में बोल रहा है कि एक्सटर्नली एक्सटर्नली डिवाइड्स कर रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए ये A है, ये B है, और कहीं पे जाके यहाँ एक पॉइंट है x y, यहाँ जो हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो ये जो x निकालना है, तो x बराबर mx2 - nx1 अपॉन m - n, और y = हो जाएगा my2 - ny1 अपॉन m - n, ठीक है। y सेम टू सेम रहेगा, ऐसे ही रेशियो दिया रहेगा m/n दिया रहेगा, ठीक है।
और ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे। एक्सटर्नली क्वेश्चन में लिखा रहेगा एक्सटर्नली डिवाइडेड, तो इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन फार्मूला में इंटरनली डिवाइडेड और एक्सटर्नली डिवाइडेड। अब देखिए हम क्या सब पढ़ लिए, 3 पॉइंट पढ़े हैं। अब चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट में हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब कोई ट्रायंगल, जब ट्रायंगल का तो एरिया बहुत तरह से हम लोग निकालते हैं, परंतु यहाँ जो है 3 गो वर्टिसेस दिया रहेगा, उस वर्टिसेस से आपको निकालना है एरिया। ठीक है, तो यहाँ कुछ अलग होने वाला है, तो देखते हैं क्या है ये। जैसे देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या ए बी और सी दिया हुआ है, इसका वर्टिसेस दिया रहेगा x1 y1, ठीक है, x2 y2, x3 y3, और कहेगा कि आप इसका क्या निकालिए, एरिया निकालिए। ठीक है, चलिए एरिया निकालते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया कभी भी निगेटिव तो होता नहीं है। ठीक है, तो इस एरिया को हम लोग मॉड के अंदर रखने का प्रयास करेंगे, अंदर ही रखेंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ट्रायंगल का एरिया। 3 गो वर्टिसेस दिया रहेगा, एरिया निकालना है, आराम से निकालेंगे। x1 लिखेंगे तो 2 3 आएगा, लेकिन y आएगा। x2 लिखेंगे तो 3 1 आएगा, x3 लिखेंगे तो 1 2 आएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में लगाएंगे तो ये कभी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ गया। तो इसका जब हम फॉर्मूला लिख दिया है तो इसको आप बना सकते हैं और एरिया निकाल सकते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में जरूर दे देंगे इस पे, ताकि आप उसको बनाइएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेना है। अगला पॉइंट है आपका कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, ए है, बी है, सी है, ठीक है, और इसका x1 y1 कोऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ है, x2 y2 x3 y3 कोमा है बीच में। तो अगर ऐसा दिया हुआ है, थोड़ा घसरा के लिखा है क्या, अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3, आप बताइए कि कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में वो तीनों पॉइंट ए बी सी होना चाहिए। और आप बताइए कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होगा तो उसका एरिया निकलेगा? एरिया कभी भी नहीं निकलेगा। एरिया जब तक बाउंडेड नहीं होगा वो नहीं निकल सकता है। इसका मतलब है एरिया 0 होगा। जब भी हमको कोलिनियर चेक करना है तो एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का। एरिया अगर 0 आ गया तो वो तीनों पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। जैसे देखिए अगर हम निकालेंगे 3 गो पॉइंट दिया है तो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और ये अगर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा आपका, वो तीनों पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो को सॉल्व करने का कोशिश किए हैं और बहुत जल्दी ये सब कुछ बताए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो हम अगला वीडियो में जरूर बता देंगे, लेकिन हमको नहीं लगता कोई पॉइंट छूटा होगा। इस सवाल मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रायंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, इन सब के बारे में कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें रहता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं और उस क्वेश्चन पे आप लोगों को क्या करना है, बनाना है, और बना करके कमेंट में जरूर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं।
इसको राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको कंप्लीट करके कमेंट में जरूर लिखना है। इसमें क्वेश्चन है द पॉइंट्स ए -4,0 है और बी जो है 4,0 है, ठीक है, एंड सी 0,3 है, आर द vertices of a triangle which is A में हो जाएगा आइसोसेल्स, बी में हो जाएगा इक्विलैटरल, सी में हो जाएगा स्केलीन और डी में हो जाएगा राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस तीनों पॉइंट से आपको ट्रायंगल का साइड निकालना है या एरिया निकालना है, जो भी निकालना है और हमको पता करना है कि ये ट्रायंगल आइसोसेल्स है कि स्केलीन है या इक्विलैटरल है या राइट ट्रायंगल है। अब ये सब क्या होता है, आप लोगों को अपना जहां से मिले जान करके और इस सवाल को बना करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखना है। कम से कम 5 को आंसर तो आना चाहिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हमको खुशी मिलेगा कि हम जो वर्क देते हैं वो वर्क बेकार नहीं जाता है, कोई न कोई इस वीडियो को देखता है और उसको बनाने का कोशिश करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको राइट डाउन कर लेना है वीडियो को पॉज करके। और अगर आप लोगों को मैथ्स में क्लास 9 से लेके 9th 10th या 8 9 10th 11 12th और जितना भी कंपटीशन का एग्जाम है, एसएससी, बैंक, रेलवे, इसमें भी मैथ्स का कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उसका वीडियो आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ और बहुत ही कम समय में रिवीजन के साथ आपको वो वीडियो प्राप्त हो जाएगा, वो लेक्चर प्राप्त हो जाएगा। उस लेक्चर को जब आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि चलो ये नहीं समझ रहे थे और हम समझ गए। तो आज इतना ही, थैंक यू।